दोस्तों, नेतन्याहू को उसके अपने ही देश में गद्दी से उतारने के लिए जनता तैयार है। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा, बल्कि वहीं के न्यूज़ चैनल इस बात को दोहरा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नेतन्याहू, जिनको इजराइल की जनता सिर आंखों पर बिठाती थी, अब हालत ये हो गई है, मौका अभी पड़ जाए तो अभी उनकी गद्दी, उनकी सत्ता छीन कर रख लेगी। आज आपको दिखाने जा रहा हूं ये आदमी क्यों डरा हुआ है। लोग सवाल पूछते रहे, जिस युद्ध को, जिस जंग को, जिस संघर्ष को आसानी से खत्म किया जा सकता था, उसे राष्ट्रवाद के नाम पर अब भी शुरू क्यों रखा गया है। और यही नहीं, अलग अलग देशों से जबरदस्ती नेतन्याहू पंगा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही ये बात खत्म होगी वैसे ही चुनावों की बात करनी होगी, अदालतों के चक्कर लगाने होंगे, जेल की सजा हो सकती है या फिर इससे भी तगड़ी सजा। आज बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नेतन्याहू को लेकर ये खबर उनके देश से निकल कर आई, ये भी खबर निकल कर आई कि उनके अपने मंत्रियों की हालत क्या हो गई है, वो भी देखिएगा। एक और बड़ा झटका इजराइल को कैसे लगा, और लेबनान और सीरिया के बॉर्डर पर अचानक से हमले क्यों होने शुरू हुए, कौन करवा रहा है ये हमले। ये तमाम चीज़ें आज आपको दिखाने जा रहा हूं और दिखाऊंगा कैसे फिलिस्तीन के पक्ष में, हक में आवाजें उठी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत सबसे पहले इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। यह खबर पश्चिमी मीडिया की तरफ से निकली है। इसमें बाकायदा बताया गया कि कैसे उनकी हालत ख़राब हो गई। इसमें बताया अप्रैल 2019 में 13 PTS और -23 PTS हो गया जुलाई तक आते आते। बेंजामिन नेतन्याहू इज लॉसिंग इन द कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन अमेरिका। अमेरिका की जनता के मनपसंद कभी एक वक्त में होते थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि वो लगातार उनका जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है इजराइल में भी, और इजराइल के साथ साथ जो अमेरिका उनको सहयोग कर रहा है उनकी नज़र में भी नेतन्याहू की कोई इज्जत बची नहीं है। बताया गया कि हिज नेट फेवरेबल होता था, -23 PTS हो गया, सबसे लोएस्ट है। गज़ा पर इजरायली हमले के बाद ये हालात और बिगड़ गए, जिसमें -28 PTS हो गया। अमेरिकन हुज साइड विद इजराइल ओवर फिलिस्तीन्स इट इज़ एट इट्स हिस्टोरिक लो। जो लोग साथ खड़े हुए थे, अब सोचिए कितने दिन अमेरिका साथ दे पाएगा, क्योंकि अमेरिका की जनता ने अपना तो ओपिनियन सुना दिया है और इजराइल की जनता तैयार बैठी है। लेकिन खबर सिर्फ ये भर नहीं है, खबर ये भी है, नीदरलैंड ने पूरी तरह से बैन लगा दिया है, स्मोट्रिच पर लगा दिया और बेनगुएर पर, जो बार बार इस बात की हिमायत कर रहे हैं, बार बार इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि फ़िलिस्तीनियों तक खाना नहीं पहुंचना चाहिए और इनको बेरहमी से मारना चाहिए, तड़पा कर। ये बयान बेनगुएर तो दे ही चुके हैं। जैसे ही पश्चिमी देशों का दबाव कहिए या दुनिया भर का दबाव कहिए, उस दबाव में आकर जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू ने जो फिलिस्तीनी उन तक खाना, पानी और दवाइयाँ पहुँचाने का ऐलान किया, उसके बाद तो आपने बेनगुएर का बयान सुनाई था अपने चैनल द लाइव टीवी पर, किस तरीके से वो कह रहे थे मॉरली बैंकक्रप्ट हो गया है नेतन्याहू। ये अपने ही प्रधानमंत्री के लिए शब्दावली इनकी थी, और अब हालत यह है कि नीदरलैंड ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। खबर देखिए, एक और आई है, ये वीडियो देखिए पहले आप। ये हालत है गजा की, इसीलिए इनकी हालत ये है। ट्रक देखते ही उस पर चढ़ पड़े, खाने की सामग्री के इंतज़ार नहीं कर पा रहे, बहुत थके हुए हैं ये लोग। अफशन लिखते हैं ये कोई 1980 में न्यूक्लियर एपोकैलिप्स मूवी नहीं है, बल्कि ये रियल है। जी हाँ, हकीकत में इजराइल के अंदर यही हो रहा है। मारे जा रहे हैं, भूखे मारे जा रहे हैं, तड़पा कर मारे जा रहे हैं, भूखे पेट लोगों को रखकर ऐसे मारा जा रहा है, और ये सब हो रहा है क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ योर गवर्नमेंट इन द US, अमेरिका, UK और यूरोपीय यूनियन की मदद से ये किया जा रहा है, ऐसा दावा। अब आते हैं ज़रा, एक दावा और निकल कर सामने आया है, वो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये प्रेस टीवी खबर है। While the military wing of Hamas has conducted a new retaliatory attack against Israeli forces in southern Gaza, Al-Qassam Brigade says at least 3 Israeli troops have been killed and several injured in the attack. Palestinian दरअसल इसमें दावा किया गया हमास की मिलिट्री विंग की तरफ से कि उन्होंने 3 इजरायली सैनिकों को मार गिराया, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। उनका ऑपरेशन जो चल रहा था उसमें ये हमला किया गया और उसके बाद इनकी मौत हो गई है, ये दावा किया गया। अब ये वीडियो भी निकल कर सामने आई, खास पहले वीडियो देखिए। शूफू या शबाब,
ये खबर है कि क्लैश हुआ है कहाँ पर, अल मसीरिया इलाका है हुम्स में, उसका आउटसाइड में सीरियन लीबियन लेबनीज़ बॉर्डर पर ये अबू जबाल फैमिली और शारा एलिमेंट्स के बीच ये लगातार हमले होते रहे। ये हमला आप देखिए, सोचिए कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ आकर खड़ा हो गया है। ये लगातार एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें और ख़बर निकल कर सामने आ रही हैं। वहीं खबर कहाँ से निकल कर, 1 killed 4 injured एज इजरायली ड्रोन स्ट्राइक साउथ लेबनान। दक्षिणी लेबनान में एक और हमला किया इसराइल के ड्रोन स्ट्राइक हुआ और वहाँ पर 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक की मौत की खबर निकल कर आई। अब देखिए ये एक वीडियो निकल कर आई है, पहले देखिए। तो इस घर में दाखिल होते हैं और उसके बाद धर दबोचा जाता है। दरअसल बताया गया कि 12 दिन का जो वॉर ईरान और इजराइल के बीच चल रहा था, उस वक्त की ये फुटेज है। कैसे घरों में छिपे हुए अलग अलग कोने में, ईरान के अलग अलग कोने में छिपे हुए मोसाद के एजेंटों को गिरफ्तार किया गया, उससे संबंधित ये खबर है कि कैसे उनको गिरफ्तार किया गया है। अब ईरान को लेकर, ईरान एक बात को लेकर गुस्सा है। गुस्सा क्या है ये देखिए। मोसाद फारसी नाम का एक ट्विटर हैंडल जो अभी जून 2025 में शुरू हुआ, इसने एक खबर दिखाई खामेनी साहब को लेकर, इसने चला दिया प्रोपेगेंडा और हिंदुस्तान की जो मीडिया, भारत की जो मीडिया उसको लेकर ईरान की नाराज़गी सामने निकल कर आई। ये खबर हमने आपको दिखाई थी। इस मोसाद फारसी ने गलत खबर ये दिखाई, आयतुल्लाह खामेनी ड्रग्स लेते हैं और दिन भर पड़े रहते हैं, और इसी खबर को हिंदुस्तान ने बाकायदा चला दिया कि कैसे ड्रग्स ले का इस्तेमाल करते हैं खामेनी साहब। इसको लेकर इजराइल, ईरान जो है, ईरान बेहद नाराज़ नज़र आ रहा है कि ऐसी खबरों का बहिष्कार होना चाहिए और उल्टी खबर बिना जांचे पड़ताल के चलाई जा रही है। अब देखिए एक मूवमेंट निकल गया था, मूवमेंट इज अप्रोचिंग व्हेन कंट्रीज एंड इन्वेस्टर्स गिव अप ऑन बिजनेस विद इजराइल। इजराइल के साथ बिजनेस ना करने को लेकर अब ये तमाम चीज़ें, ये फ़िलिस्तीन के समर्थन में लोग उतरे और कहा कि ये नहीं होना चाहिए। अब देखिए गजा के अंदर पत्रकार कितने स्वतंत्र हैं। So the Jordanians have passed on a message from the Israelis. The Israelis don't want us to film out of the window at the devastation inside Gaza. But I've spent 10 minutes looking at it with my own eyes. This is exactly why Israel preventing any free media in Gaza. कैसे BBC की रिपोर्ट है कि रोका जा रहा है। देखिए यहाँ से तस्वीर भी निकल कर सामने आई, ये वीडियो देखिए। इजराइल के सैनिक आते हैं, वहाँ जो पत्रकार बैठे हुए थे उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। देखिए वीडियो। तो इजरायली सोल्जर्स ने रेड मारी। एक मॉर्निंग 10 था अवदा हतलीन में, उम्मल अल खैर में, जहाँ गेस्ट थे और जिनमें जर्नलिस्ट भी शामिल थे, सबको वहाँ से भगा दिया कि यहाँ से भाग जाइए, चले जाइए। इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये इजरायली क्या क्या कर रहे हैं, देखिए। सोचिए ये वहाँ जो पहुँच रही है उसको रोकने के लिए सामने खड़े हो गए और इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते नज़र आ रहे हैं कि क्या वहाँ पर रोका जा रहा है, कैसे वहाँ परेशान किया जा रहा है। तमाम चीज़ें तस्वीरों में निकल कर सामने आती हैं कि वहाँ ये तमाशे किए जा रहे हैं बैक टू बैक। और यहाँ पर भी देखिए, तो फ्री द हॉस्टेज जो हमास के कब्ज़े में इजरायली हैं उनको छुड़ाने के लिए, उनको छोड़ देने की अपील के साथ यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था। ये फ्रांस में हो रहा था, जिसमें फ्रांस की पुलिस ने उनके हाथ से बैनर लेकर उसे फाड़ दिया और नाराज़गी व्यक्त की गई है वहाँ पर कि ऐसा आज के बाद ना किया जाए। ये देखिए एक खबर और जाते जाते, ईरानियन न्यूक्लियर एक्सपर्ट हैव सक्सेसफुली डेवलप्ड ए होम ग्राउंड। क्या है इस पूरी खबर, ये दरअसल ये एक ऐसी दवाई ईरान ने ईजाद कर ली है, ऐसी दवा बना रही है जो भूलने की बीमारी से बहुत पहले ही से पकड़ सकती है, जिससे इलाज जल्दी शुरू किया जा सकेगा। यानी ईरान अभी हाल ही में रूस की मदद से उसने एक सैटेलाइट भेजी। अब देखिए थोड़ी दिन बाद खबर एक और आ गई कि उसने दवाई के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।